राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग हमारा पार्ट 2 स्टार्ट करें। दैट वाज आवर इनफॉर्मल लेटर। सो माय नेम इज निकिता शर्मा एंड लेट्स गेट स्टार्ट आवर क्लास। फर्स्टली आई एम डिस्कसिंग अबाउट द इनफॉर्मल लेटर्स। व्हाट डू यू मीन बाय इनफॉर्मल लेटर्स? हम लोग क्यों लिखते हैं और किसको लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर्स? क्या हमें इनकी नीड पड़ी? क्यों जरूरत है हमें इनफॉर्मल लेटर्स को पढ़ने की? जब भी अगर मैं इनफॉर्मल लेटर्स की बात करूं तो ये सिंपली हमें पता होना चाहिए कि ये लिखा जाता है फैमिली को, फ्रेंड्स को, ठीक है, जिन्हें हम बोल सकते हैं अनौपचारिक जो पत्र होते हैं, जो हम लोग हमारी फैमिली से रिलेटेड कांटेक्ट रखते हैं, तो उस टाइम पे हमें इन चीजों की जरूरत पड़ती है। अभी इनफॉर्मल लेटर्स लिखने का भी एक फॉर्मेट होता है कि हम उसे कैसे लिखेंगे। तो उसका फॉर्मेट हमारे पास ये है कि एड्रेस, आप जो भी एड्रेस लिख रहे हैं इट्स ऑल योर चॉइस। वट एवर यू आर राइटिंग हियर यू जस्ट राइट हियर। लाइक मैं अगर लिख रही हूँ तो मैं लिखूं संजीव नगर 11 जयपुर, ठीक है, मैंने ये लिखा क्योंकि ठीक है, आपको जो लिखना है आप लिखो। अगर आपको याद नहीं है आप सिंपली एग्जामिनेशन हॉल जयपुर भी करेंगे तो चलेगा। बट अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है रामनगर, संजीव नगर, कृष्णा विहार, तो आप उन्हें भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन अगेन डेट की बात आती है, तो डेट के बारे में मैंने आप लोगों को क्लियरली बोल रखा है कि आपको सिंपल डेट कभी यूज करनी ही नहीं है। लास्ट प्रीवियस क्लास में मैंने आपको यही डिस्कस किया था कि आपको मैंने बताया था कि जैसे 13 फेब की मैंने वहां बात की थी, 13 फरवरी, तो अपन ने पूरा लिखा था लाइक 13 फरवरी 2024, और आज की डेट हमारे यहाँ पर कितनी है, 18 फरवरी। तो आप यहाँ पर वही लिखेंगे जो आपने लास्ट प्रीवियस क्लास में लिखा था, बिकॉज अगर आपने डेट का फॉर्मेट चेंज किया तो मार्क्स कटने की गुंजाइश ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे लेटर्स के फॉर्मेट में डेट ऐसे ही मेंशन होती है। सेकेंड थिंग, अभी जो ये मैटर है, डियर डियर सिस्टर है, डियर ब्रदर है, डियर फ्रेंड है, डियर फादर है, जो भी है आप यहाँ पर उसे लिख दीजिए। वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। फादर से बोल रहा है, फ्रेंड से बोल रहा है, सिस्टर से बोल रहा है, या फिर ब्रदर से बोल रहा है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन दी क्वेश्चन ऑफ द लेटर, ठीक है। अब उसके बाद में आता है हमारा नीचे वाला फॉर्मेट, जिसमें हम लोग हमारी चीजें रिगार्डिंग जो भी बातें, अगर कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर है तो हम लिखते हैं मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस, आई एम वेरी प्राउड ऑफ फॉर योर सेल्फ, वो सारी चीजें हम लोग लिखते हैं। बट वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, हमें इतना पता होना चाहिए कि फॉर्मेट क्या है ना। सेकेंड थिंग, मैंने ये चीजें छोड़ी है यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर लाइन लीव करनी है, ठीक है, कंटिन्यू नहीं लिखना है। जैसे अभी आपका ये कॉपी का पेज है तो यू हैव टू लीव दी वन लाइन्स अकॉर्डिंग टू दी नेम्स, अकॉर्डिंग टू दी, ठीक है, आपको नेम्स के अकॉर्डिंग चेंज करना है। जैसे एड्रेस लिखा देन आपको लीव करनी है, देन आपने डेट लिखी लाइन लीव कर दो, देन अगेन डियर है तो डियर लगा के आपको लाइन लीव करनी है, देन आपको कंटिन्यू 10 लाइन्स लिखनी है। और डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, जो भी आपका क्वेश्चन बोल रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन है या सिक पर है, या फिर किसी को बताना है कि हेल्थ पे आप लोग ये चीजें यूज करो, आप ये खाओ, आप ये पियो, आप ऐसे रहो, बेनिफिट्स जो बताने हैं, किसी को बताना है कि योगा कितनी इंपॉर्टेंट होती है, हमें वो कैसे करनी चाहिए, या फिर आप किसी के बर्थडे पार्टी में हो गया, मैरिज में नहीं जा पा रहे हो बिकॉज ऑफ योर एग्जाम्स, तो आप उससे रिलेटेड लिख सकते हो, सॉरी मैं नहीं आ सकता हूँ बट आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे एंड आई यू नो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप वो उसे बता दो कि हाँ मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं इस वजह से नहीं आ रहा हूँ, है ना। सेकेंड थिंग, अगर मैं बात करूँ लास्ट लाइन्स की, तो लास्ट लाइन्स में आप लोग लिख सकते हैं पे माई गुड रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, है ना, वो चीज़ आप लोग मेंशन करते हैं। या फिर आप लोग ये मेंशन कर सकते हैं प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू एल्डर्स एंड यंगर्स, ये वाली लाइन लिखनी है। देन अगेन आपको नीचे वाली लाइन में ड्रॉप करके लिखना है यू आर लविंगली, या फिर लविंग, आपका प्यारा मित्र या आपका प्यारा बेटा, जो भी आपका जो भी है यहाँ पर आप वो लिखेंगे यू आर लविंगली, या फिर आप लविंगली ना लिख पाए तो आप लविंग लिखेंगे तो भी चलेगा। ये हमारा फॉर्मेट होता है इनफॉर्मल का, जिसमें आपको नॉर्मली चीज़ों को क्रिएट करना होता है। ज़्यादा कुछ इसमें इतना नहीं है, क्योंकि लास्ट अगर मैं प्रीवियस क्लास की बात करूँ तो वहाँ पे हमने फॉर्मल लेटर्स पढ़ा था, तो फॉर्मल लेटर्स में बहुत कुछ था कि हमें सब्जेक्ट लिखना है एंड देन कुछ लाइन्स अपन को एड ऑन करनी है, तो वहाँ पर भी मैंने आपको 4-5 लेटर क्लियर करवाए थे कि अगर आप इन फिक्स लाइन्स को रख लेंगे तो आपके लेटर्स फिनिशली हो जाएंगे। बट अगर मैं बात करूँ इनफॉर्मल लेटर्स की, तो यहाँ पर इतनी नीड नहीं होती, बिकॉज ऑफ आपको खुद को नॉलेज होती है इनफॉर्मल लेटर्स लिखने की, क्योंकि अपन को बचपन से पता होता है सिस्टर्स मैरिज पे नहीं जाना है, इस पे नहीं जाना है, उस पे नहीं
नहीं जाना, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो आप लोगों को लिखते हुए प्रिटेंड कर सकते हो कि आप कर सकते हो। एंड अगर मैं बात करूँ 10th की, 5th की, 8th की, तो यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर्स का ज़्यादा यूज़ है ना। अकॉर्डिंग टू मैं बात करूँ 12th की, तो 12th में क्या होता है, फॉर्मल लेटर्स का ज़्यादा इशू होता है, और 10th की मैं बात करूँ तो इनफॉर्मल लेटर्स का ज़्यादा इशू होता है। सो हम फटाफट हमारा लेटर रिलेटेड लाइन्स भी देख लेते हैं। हम लोग अगर हमारे फॉर्मेट की बात करें तो कुछ लाइन्स ऐसी होती है हमारे लेटर में सिंपल वही रखनी होती है, एंड कुछ लाइन्स अकॉर्डिंग टू द टॉपिक हमें चेंज करनी होती है ना। अगर मैं फॉर्मेट की बात करूँ तो आपको पता चल चुका है कि एड्रेस आएगा, देन डेट आएगी, एंड देन हमारा डियर है वो आएगा, एंड देन हम हमारा ये बॉडी ऑफ लेटर लिखते हैं, ठीक है। अभी अगर मैं बोलूँ, अगर नॉर्मली अगर अपन फ्रेंड से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि हाँ आप कैसे हो, आपकी स्टडीज कैसे चल रही है, आप किसी से पूछ रहे हो, देन उसके रिप्लाई में आप क्या क्या देते हो? आई एम फाइन हियर एंड आई होप यू आर ऑल्सो हेल्दी देयर। आई एम फाइन, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, एंड आई होप आप भी वहां पर ठीक होंगे या हेल्दी होंगे। आप इस जगह फाइन भी यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन अगेन मैं बोलूँ, आई रिसीव्ड योर काइंड लेटर, मैंने आपका ये लेटर जो है येस्टरडे को रिसीव किया, एंड फेल्ट हैप्पी रीडिंग इट, और बहुत खुशी हुई आपका पत्र पढ़कर या लेटर पढ़कर। दिस लेटर इज इन द रिप्लाई ऑफ योर लेटर, ये लेटर मैं जो लिख रहा हूँ ये आपके रिप्लाई में लिख रहा हूँ, जो लेटर आपने मुझे सेंड किया था। माई स्टडिंग इज गोइंग ऑन वेल, मेरी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है, एंड आई हैव गॉट गुड मार्क्स इन द क्लास टेस्ट, मुझे क्लास टेस्ट में अच्छे नंबर मिले, एंड माई हेल्थ इज ऑल्सो गुड, मेरी जो स्वास्थ्य है वो भी ठीक है। यू डिडंट वरी अबाउट माई हेल्थ, तुम्हें मतलब मैं ठीक हूँ, एंड मेरी स्टडीज जो है वो भी बहुत अच्छी चल रही है। एंड as soon as my exams finish, as soon as जैसे ही मेरे एग्जाम्स फिनिश होते हैं, I will come to meet you, मैं आऊंगा और तुमसे मिलूंगा। एंड देन अपन को लाइन लीव करनी है, एंड वही जो अपन ने लास्ट अभी क्लास में लिखा था वही है, प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू एल्डर्स एंड लव टू यंगर वंस। सेकेंड थिंग मैं आपको क्लियर कर दूं कि कोई भी लेटर हम लोग लिख रहे हैं फॉर द कॉन्ग्रेचुलेशन हो, चाहे वो कॉन्ग्रेचुलेशन का लेटर हो या रिफ्यूज इनविटेशन हो या किसी को इनवाइट करना हो, ठीक है। कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जिनमें हम लोग इनवाइट कर रहे होते हैं या फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस पे दे रहे होते हैं। सिंपली अगर मैं बात करूँ बोर्ड क्लासेस की तो इस टाइप के लेटर्स उनको ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स में भी यही है, एंड एग्जाम्स में भी एग्जामिनर्स कई बार यही देता है। तो मैं आपको यही सिंपली कह रही हूँ कि आपको सिर्फ अपने टॉपिक अकॉर्डिंग चीजें चेंज करनी है। सिंपली अगर आप यहाँ लिख रहे हैं रिसीव योर लेटर, फेल्ट हैप्पी रीडिंग इट, दिस लेटर इज इन द रिप्लाई ऑफ योर लेटर, यहाँ तक लिखिए, एंड देन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर बिग सक्सेस, आप ये लिखकर भी उसको बोल सकते हैं कि आई एम सो प्राउड फीलिंग फॉर यू ऑल एंड डूइंग इट वेल एंड कीप इट ग्रोइंग। आपको जो लिखना है आप उससे रिलेटेड लिखिए। देन ऑन फिर लास्ट वाली ये लाइंस लिखिए कि as soon as I will come and meet you, है ना, as soon as, बट यहाँ पर अपन ने वो लिखा एंड कंप्लीट कर दो, ठीक है। सिंपली वही चीजें रखो जो आपको रखनी है, बात समझ में आ रही है। देन अगेन अगर मैं बात करूँ रिफ्यूज ऑफ इन्विटेशन, तो आप कहिए इतना करने के बाद नहीं, विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन योर बर्थडे पार्टी, बट फॉर दिस सम इनकन्वीनियंस आई एम नॉट एबल टू कम इन योर बर्थडे पार्टी। एंड रीजन क्या है आपके नहीं आने का, आपके एग्जाम्स चल रहे हैं एंड आपकी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है एंड पापा आउट ऑफ स्टेशन है, इस टाइप का कुछ भी जो है आप इसमें लिखेंगे, मेंशन करेंगे तो गलत नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल एक चीज मैं बता देती हूँ आपको यहाँ पर। अब देखिए अगर आप लोग कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर लिख रहे हैं तो मैंने यही बोला आपसे कि 3 लाइन्स तो चेंज मत करिए, सिंपल यही रखिए जो भी आपका लेटर है, आई एम फाइन हियर एंड आई होप यू ऑल्सो हेल्दी देयर या फाइन देयर, I received your kind letter yesterday and felt happy reading it. This letter is in the reply of your letter. Many congratulations on your grand success. Many congratulations आप उसको दे रहे हो जो भी उसने अभी सक्सेस अचीव की है, ठीक है। It gave me immense joy. मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छी जॉय मतलब खुशी दे रहा है to hear that you have won a gold medal in athletics. आपको गोल्ड मेडल एथलेटिक्स में मिला है, उसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। यू रियली डिजर्व इट, तुम इसको डिजर्व करते थे। आई एम प्राउड ऑफ यू, मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। यू हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बहुत तुमने हार्ड वर्क किया है
टू अचीव योर गोल, और ये सिर्फ गोल को अचीव करने के लिए आपने बहुत सारा हार्ड वर्क। आई विश यू अ ग्रैंड सक्सेस इन फ्यूचर ऑल्सो, और मैं तुम्हारे लिए ग्रैंड सक्सेस और विश करता हूँ कि तुम्हें और चीजें मिले, लाइक नेशनल लेवल है या फिर इंटरनेशनल लेवल से, वॉट एवर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, यू विल रीच नेशनल लेवल्स एंड इंटरनेशनल लेवल्स, आप वो चीज लिख दीजिए। देन अगर आपको ये वाली लाइन लिखनी है तो लिख दीजिए नहीं लर्न हो रही है ये वाली, विद बेस्ट विशेस, डायरेक्ट आपको यूज करना है विथ बेस्ट विशेस, सिंपली आपको ये करना है। लेटर का फॉर्मेट समझ में आया कि आपको 3 लाइन्स वही रखनी है, ये वाली लाइन चेंज नहीं करनी है, एंड बीच का जो मैटर है वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दीजिए। एंड ये सिंपली आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। आपने 1-2 सक्सेस की लाइन्स याद कर ली ना तो आप उससे कर सकते हैं, बिकॉज अगर मैं बोलूँ मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस ऑन योर ग्रैंड सक्सेस, इट गिव मी इमेंस जॉय टू हियर दैट यू हैव वॉन अ गोल्ड मेडल। एथलेटिक्स है, किसी और में लिख दीजिए, डोंट वरी अबाउट दैट कि आप कौन सा चीज लिख रहे हैं, बट डिपेंड्स ये करता है कि आप लाइंस क्या लिख रहे हैं, ठीक है। आप अगर यहाँ कुछ चीज लिख रहे हैं लेकिन यहाँ पर वही चीज लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आपने लिखा ना, चीज समझ में आई कि आपको कैसे करना है। एक और मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। अब देखिए, अगर हम लोग हमारे नॉर्मली बात करें कि आप रिफ्यूज कर रहे हैं इन्विटेशन को कि मैं नहीं आ पाऊंगा, तो आप किस रिगार्डिंग मना करेंगे उसका देख लीजिए। यहाँ तक तो वही सेम चीज है। अब यहाँ से देखिए, थैंक्स फॉर योर cordial invitation to attend your birthday party, thanks for the cordial birthday party के लिए invitation देने के लिए थैंक यू सो मच, जो कि कब है 25, क्योंकि आज हम लोग ये लेटर लिख रहे हैं, इट मीन्स कि आपके पास लेटर पहले आ चुका था और वो बता रहा है कि 25 को वहां पर बर्थडे पार्टी है, तो आप लिखेंगे बर्थडे पार्टी ऑन 25 Feb at 6 PM 6 बजे से, एंड कहाँ पर है, एट होटल 5 स्टार उदयपुर। कहाँ पर है ये, होटल 5 स्टार में है, उदयपुर में। आई विथ माई फैमिली प्रे द सुप्रीम गॉड टू ब्लेस यू, मैं अपने मम्मी पापा के साथ में प्रे करता हूँ कि भगवान आपको बहुत सारी खुशियां दे और आशीर्वाद दे। आई डू होप यू वांट माई एबिलिटी, और मेरे को पता है आप निश्चय ही मेरे बारे में गलत ना सोचे कि मैं नहीं आ पाऊंगा, क्यों, बिकॉज माई एनुअल एग्जाम्स आर नियर, मेरे एग्जाम्स नियर है, इट इज लॉन्ग वे टू गो टू दी अटेंड द फंक्शन, और ये बहुत दूर है मुझे इस फंक्शन को अटेंड करने में। माई मदर इज नॉट कीपिंग एंड फीलिंग वेल, आप कीपिंग लिखे या फीलिंग लिखे, इट्स योर चॉइस, जो भी आपको लिखना है। फीलिंग वेल मतलब मेरी मम्मा की तबीयत भी ठीक नहीं है, मेरे पिताजी हमेशा बाहर रहते हैं तो उस वजह से मेरा इनकन्वीनियंस है आना। देन आप लाइन लिख करके वापस लिखेंगे, वंस अगेन आई सेंड माई गुड विशेस फॉर यू, या फिर आप गुड विशेस भी लिखेंगे तो चलेगा। फिर अगर आपको लाइन बढ़ानी है तो आप वही लाइन लिख दीजिए, प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, ठीक है, एंड योर एल्डर वंस, योर यंगर वंस, व्हाटएवर। उसके बाद में आपको लिखना है यू आर लविंगली, या फिर यू आर लविंग, जो भी आपका नेम है या फिर जो लेटर में गिवन है वो नेम आपको यूज करना है। आई थिंक आपको यहाँ से क्लियर होगा। अब एक और हम लोग देख लेते हैं जो सॉरो ऑफ लेटर्स को लिखते हैं, मतलब जब भी आपको कुछ दुख है या फिर किसी और को दुख है तो आप उसके रिगार्डिंग लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। अगर कोई सॉरो लेटर्स होते हैं तो अपन कैसे लिखते हैं, आई फेल्ट अ ग्रेट शॉक टू हियर द बैड न्यूज ऑफ, अब जो भी आपको बैड न्यूज गिवन है आप यहाँ पर उसे मेंशन करेंगे, ठीक है। देन रियली इट इज अ हार्ट ब्रेकिंग न्यूज फॉर मी, ये मेरे लिए भी बहुत ही क्या है, हर्टफुल है। आई कैन फील योर ग्रिफ, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। एट दिस टाइम बट सच अ मोमेंट कम इन एवरीवन्स लाइफ, ये मोमेंट किसी के भी लाइफ में आता है, इट वॉज अ मोमेंट विच कम्स इन एवरीवन्स लाइफ, ये कभी भी किसी की भी लाइफ में आता है, तो ये हमें इसको फेस करना पड़ेगा, वो भी बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। तो आप उसे वो चीज बताते हुए बोलेंगे बट सच अ मोमेंट कम इन एवरीवन्स लाइफ, वी हैव टू फेस दैट, हमें उसे फेस करना चाहिए। डोंट लूज हार्ट, अपना उम्मीद मत खो, अपना विश्वास मत खो। आई वॉन्ट टू विथ यू एट दिस टाइम, मैं चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ में इस दुख में साथ में रहूं, टू शेयर योर पेन, बट एज यू नो, बट आप तुम्हें पता है मेरे एग्जाम फाइनल एग्जाम्स आर रनिंग, मेरे एग्जाम्स चालू है अभी, एज सून एज आई फिनिश माई एग्जाम्स, मैं जस्ट जितना जल्दी अपने एग्जाम्स फिनिश करूंगा आई विल कम टू मीट यू, मैं आऊंगा और तुमसे मिलूंगा। तो बात समझ में आई, आपको क्या लिखना है, ये लाइंस आप लोग उस चीज में यूज कर सकते हैं। सिंपली आपको वहाँ प्रॉब्लम लिखनी है, देन अकॉर्डिंग टू दी फिक्स लाइंस है जो आपको सॉरो में लिखनी है, ठीक है। इनमें आप कोई चेंजेस नहीं करेंगे, सिंपली जो दे रखा है वही लिखिए, एंड योर लविंगली, जो भी है आपका दोस्त, जो आपको नाम लिखना है, गिवन है, मेंशन है, वही आप लिखेंगे। सेकेंड थिंग, लेटर्स का हमारा जो पार्ट था वो फिनिश हो चुका है आज, तो मैं आपको सिंपली एक और चीज यही बार बार बोल रही हूँ कि डेट का ध्यान रखिए,
फॉर्मेट का ध्यान रखिए, बीच का नहीं आता है, बॉडी ऑफ लेटर तुम्हें नहीं पता है, ऊपर और नीचे की अगर फॉर्मेट आपको पता है तो उसके भी मार्क्स मिलते हैं, तो फॉर्मेट को लिखना भूलना मत। सेकंड थिंग, जितना आता है जैसा आता है आप बॉडी ऑफ लेटर में लिखिए, ठीक है। आपको जितना आता है, आप जितना मेंशन कर सकते हैं आप मेंशन करिए, बिकॉज अगर आपने यहाँ मेंशन किया ना तो उसके भी मार्क्स आपको मिलेंगे। सिली मिस्टेक्स मत करिए, आपको पता है कि आपको क्या लिखना है तो आप वही मेंशन करिए। पता होने के बाद में भी अगर आपने चीजें चेंज कर दी, लाइक मैंने बोला आपने लिखा यहाँ पर ये, जबकि आपको पता है कि ये गलत है, तो आप इन चीजों का वहां पर यूज ना करें, ठीक है। सेकंड थिंग, राइटिंग का ध्यान रखिए। और सबसे बड़ी बात, हमारे लेटर फॉर्मेट हो चाहे एप्लीकेशन हो चाहे कोई सा भी हो, आपको पता है कि अब हम लोग सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड ही लिखते हैं, तो ये गलती मत करना कि आप लोग राइट हैंड साइड उन चीजों को लेके जा रहे हो, वहां लिख रहे हो, और अगर एप्लीकेशन लिख रहे हो तो आप टू लिख रहे हो, बिकॉज ये चीजें हट चुकी है। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप ये सिली मिस्टेक्स वहां पर ना करें, क्योंकि एग्जामिनर्स का जो ध्यान होता है ना वो सीधे गलती पे जाता है, बिकॉज ऑफ इतनी कॉपीज होती है ना, तो उन्हें आइडिया हो जाता है कि हाँ ये बच्चा भी वही गलती कर सकता है। तो उन चीजों का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए। एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच। स्टे सून, स्टे हैप्पी, हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डे।